बच्चे, आज हम सीखेंगे स्वर वर्ण। क्या सीखेंगे? स्वर वर्ण। तो चलिए शुरू करें। बहुत ही मजेदार तरीके से आज हम स्वर वर्ण सीखेंगे। पहला पन्ना, और पहला पन्ना में मैंने क्या लिखा? ये जो पहला पेज है, फर्स्ट पेज, और पहले अक्षर। तो चलिए जानते हैं इस अक्षर को क्या कहते हैं। इस अक्षर को कहते हैं अ। क्या कहते हैं? अ। फिर से बोलिए, अ। अ। आधा गोल, आधा गोल। आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, एंड शिरोरेखा। तो ये आधा गोल, आड़ी रेखा और खड़ी रेखा मिलकर बन गया आपका क्या? स्वर वर्ण का पहला अक्षर। वो पहला अक्षर क्या है? अ। है ना मजेदार? अ से हम क्या बनाएंगे? देखे तो, अ से अनार। अ से अनार। अनार का रंग लाल है। अनार स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो हर रोज अनार खाना चाहिए, अच्छे सेहत के लिए, है ना? अब ये देखिए, ये क्या है? ये भी तो अ है ना? नहीं बच्चों, ये है आ। वर्णमाला का दूसरा जो अक्षर है उसे कहते हैं आ। जैसे आधा गोल, आड़ी रेखा तथा खड़ी रेखा। और ये जो और एक खड़ी रेखा है, ये आपको दर्शाता है कि ये अ से भिन्न है, अलग है, और इसकी मात्रा है। और ये मात्रा क्या है? क्या? आ की मात्रा। एक इंग्लिश में हमने सीखा था ना, स्टैंडिंग लाइन। ये है स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा। ये खड़ी रेखा आपको दर्शाता है कि ये अ से भिन्न है, अलग है। तो चलिए, आ से हमने क्या बनाए, हम देखें। आ। और ये क्या है? ये तो आम है, आम। आम एक क्या है? आम का रंग पीला है। आम फलों का राजा कहलाता है। अभी तो जो आम का ही सीजन है ना, अभी आपको आम बहुत ज़्यादा मिलेंगे खाने के लिए। तो हर रोज़ आम खाइए और मज़ा लीजिए। तो चलिए, फिर आ के बाद कौन से अक्षर चलते हैं इस दुनिया में? ये है छोटी ई। अरे, ये तो बहुत कलरफुल है, बहुत कलरफुल है। छोटी ई है ना? तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये खड़ी रेखा, और ये आधा गोल, और ये है तिरछी रेखा। ये तिरछी रेखा है, ये शिरो रेखा है। जब आप लिखेंगे ना किताब में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये लाइन दिया जाता है। जैसे आप क्लास वर्क में लिखेंगे, तो क्लास वर्क में ये लाइन को टच करते हुए, छूते हुए आपको वर्णमाला को लिखना होता है। तो देखिए, मज़ेदार है ना ये सब कुछ? कैसे हम लोग खेलते खेलते हम वर्णमाला को सीखते हैं, है ना? सीख पाते हैं, बहुत जल्दी सीख पाते हैं। तो आइए जानते हैं छोटी से हम क्या बनाए। इमरती। इमरती ये एक काइंड ऑफ क्या है? मिठाई है, जिसमें केसरिया रंग डाला जाता है। ये मिठाई है। अब चलिए देखते हैं
छोटी ई के बाद कौन आता है? बड़ी ई। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये बड़ी ई है और पिछले वाला अक्षर था, वर्ण था, वो क्या छोटी था। छोटी के बाद बड़ी ई। दिखने में तो सेम है, कोई तो डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस है शिरोरेखा के ऊपर एक क्या है? मात्रा है, जिसको हम कभी क्या कहते हैं? हम हॉर्न भी कह सकते हैं इसको, है ना? ऐसे एक लाइन आपको खींचना पड़ेगा। तो ये दर्शाता है कि ये बड़ी ई है। शिरोरेखा के ऊपर एक लाइन, ये आपको कहलाएगा कि क्या कहेगा कि मैं बड़ी ऊ हूँ, बड़ी ई हूँ, मैं छोटी ई से अलग हूँ थोड़ा सा, है ना? और देखें हमने बड़ी ई से क्या बनाए। कितना सुंदर चित्र है। चित्र आपको क्या लग रहा है क्या? कौन सी चित्र है? ये शुगर कैन है ना? इसको हम बड़ी ईख से, बड़ी ई से ईख बना लेते हैं, एक शब्द। और ईख से गुड़ बनती है। ईख क्या? शर जाति का एक पौधा है। गन्ने का जूस बहुत मीठा होता है, पीने में भी मज़ा आता है। इसलिए चले गन्ने के साथ बड़ी ई को याद रखें। अब देखें छोटी ई, बड़ी ई के बाद ये कौन है? हाँ, दिखने में तो लग रहा है कि ये रे ओ है। आधा गोल, आधा गोल, और दो आधा गोल मिलकर बन गया छोटी ऊ। आपको ये पता ही है कि शिरोरेखा है। इस लाइन को छूते हुए, टच करते हुए आपको लिखना होता है। और चले छोटी ऊ के साथ हम क्या बना पाए, देखिए उस तरह। ये एक काइंड ऑफ एक औजार, ये एक हथियार है, जिसमें आपको पता ही है सैलून में जाओगे तो क्या करते हैं ये। अच्छा चलो पता कर लो, अपने दोस्तों, स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पूछ लेना कि औजार होता क्या है, उस तरह क्या है। और आप अपने माता पिता को भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कौन सी वर्ण है? बड़ी यू। अरे दिखने में तो सेम है, एक ही जैसा है, लेकिन भिन्न कहाँ है? हाँ, ये बड़ी ऊ है, इसलिए थोड़ी अलग है। बीच में मात्रा है, बीच में मात्रा है। छोटी ऊ के बीच में मात्रा नहीं है, लेकिन बड़ी ऊ में मात्रा है, इसलिए इसको बड़ी कहलाती है। ऊ, ऊ, ऊ से ऊन, ऐसा एक शब्द अब भी बना लीजिए। भेड़ बकरी का रोया। रोया मीन्स क्या है? ये भी आप अपने दोस्तों को पूछ लीजिए। अरे ये तो टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या है? टेढ़ा मेढ़ा बैठा है यहाँ, है कौन? दिखने में तो जैसे कि ना जली हुई है, ना ही कुछ अक्षर लग रहे हैं। यही पे बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए समझने में, लिखने में, है ना बच्चों? ये तो शिरोरेखा हमें पता है, ये खड़ी रेखा, पर ये रेखा, ये रेखा, ये सारी रेखाएं बहुत मुश्किल है ना समझने में। तो ये सारे जो रेखाएं, ये सारे तिरछी रेखा, टेढ़ी रेखा, सब टेढ़ा है, यहाँ पे सब कुछ टेढ़ा है ना?
तो टेढ़ा मेढ़ा को हम कहेंगे री। और री से हम एक बनाएंगे शब्द, वो है ऋषि। चित्र को देखते हुए आप इस शब्द को पढ़िए। यहाँ पे ऐसे भी आप ट्रेस करते हुए कठिन जो वर्ण है उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। एक निपुण व्यक्ति है, ऋषि एक निपुण व्यक्ति है। ए, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ एक खड़ी रेखा, यहाँ एक खड़ी रेखा और एक क्या, टेढ़ी रेखा, तिरछी रेखा, बस बन गया ए। ये तो शिरोरेखा है। तो बच्चों देखिए, ये शिरोरेखा को टच करते हुए हमें लिखना है ए। कभी कभी लिखने का स्टाइल ढंग अलग होती है। तो जैसे किताब में दिया गया है उसी ढंग को अपनाइए। ए से एड़ी, एड़ी, ए। देखिए क्या है ये ए। एड़ी एक नुकीला बोन है, एक बोन। ओके। आई, आप बहुत सुंदर से कर सकते हैं। शायद मैं यहाँ कर नहीं पाई। ये है शिरोरेखा। ये आई के ऊपर एक मात्रा लगाया गया है। जो ये मात्रा लगेगा तो यहाँ से। कभी कभी बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन लिखावट में दिखाना चाहूँगी। आइए, ए, आई। पिछले वाला था ए, ये वाला आई। आई क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एक मात्रा है। इसको उच्चारण में भी थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। आई, जहाँ जहाँ मात्रा होते हैं वहाँ वहाँ उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। ऐरावत, ये एक हाथी है, इंद्र का हाथी। ऐरावत। अरे ये तो बिल्कुल आ है या तो अ है ना? अगर ऐसे देखें आधा गोल के साथ तो ये हो गया अ, और इसके बाजू में जो बैठा है मात्रा, ये खड़ी रेखा, तो जाके आ बना। लेकिन इसके ऊपर भी एक मात्रा है। जब ऊपर एक मात्रा हो तो हम इसको कहेंगे ओ। हम इसे क्या कहेंगे? ओ। ओ से क्या बनेगा? ओखली, ओ ख ली, ओखली, ओखली, मोटर एंड पेसल, जहाँ आप कूट सकते हो मसाले को। ओ से ओखली, मिर्च मसाला देती पीस। ये हुआ आपका औ। यहाँ पे आधा गोल के साथ आड़ी रेखा, दो खड़ी रेखा के साथ दो मात्राएं भी तिरछी रेखा बैठे हैं। पिछले वाला में एक मात्रा है ना? शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा तो बना ओ। पर यहाँ पे जब दो मात्रा है तो बना औ। और औ को उच्चारण करने में भी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे दो तिरछी रेखा बैठे हैं। जहाँ दो तिरछी रेखा वहाँ ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करने में, है ना? औ से क्या बना? औरत, महिला। औरत का अर्थ क्या है? महिला अथवा स्त्री, पर्यायवाची शब्द में आता है। आ गया
हमारा चंद्र बिंदु। ये तो बिल्कुल अ है और अ के ऊपर बिंदु बैठ गया तो है ये अ के ऊपर बिंदु लगाओ तो बना अम। अम क्या बना? अम। ये बिंदु हो तो अम से अंगूर। अंगूर खट्टे हैं। नहीं नहीं, अंगूर मीठा भी होता है ना? हमेशा अंगूर खट्टे नहीं होते। अंगूर खाकर थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए, खाने में बहुत ही मीठी होती है। और ये है हमारा सुंदर सी आहा। अब बच्चों आप सोचेंगे कि इसके ऊपर क्यों बिंदु नहीं लगा? अ के बाजू में साइड में बिंदु क्यों लगा? क्योंकि ये आहा है। अम होगा ऊपर, आहा अक्षर के वर्ण के बाजू में बैठेंगे, साइड। दो बिंदु, एक नहीं, दो बिंदु। दो बिंदु के साथ अगर अ को उच्चारण किया जाए तो बना आहा। आहा दो अयोग वाह में आता है। क्यों अयोग वाह में आता है बाद में चर्चा करेंगे। तो बना स्वरवर्ण, सीखा भी स्वरवर्ण।